देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक वेसल है 10 सेंटीमीटर विड्थ है, इसका 2 स्लिट्स बना दिया है ना। यहाँ पर S1 S2 2 स्लिट्स हैं हमारे पास, दोनों को सील किया गया आइडेंटिकल ग्लास प्लेट से जिसकी थिकनेस इक्वल है। तो इस कंटेनर में आप देखो कि दोनों के बीच का जो विड्थ है वो है 0.8 मीटर का, 0.8 mm का, और POQ एक लाइन है जो कि O से पास कर रहा है, और O जो है वो S1 S2 का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया गया जो कि रखा गया S पे 40 सेंटीमीटर बिलो P से 40 सेंटीमीटर नीचे रखा गया, और एक 2 मीटर की दूरी पे भी रखा गया इसको, है ना। अब इसमें क्या किया कि लाइट पास कराया गया है ना। आफ्टर लिक्विड इज पोर्ड इनटू द वेसल, जब हमने इस वेसल को भर दिया लिक्विड से, कहाँ तक, तो OQ तक भर दिया। इट वॉज फाउंड दैट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज नाउ लोकेटेड एट O, तो जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो अब हमारा Q पे बनने लग गया है। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है लिक्विड का। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। एक कंटेनर, ऐसे एक कंटेनर बना लेते हैं पहले तो। ठीक है, एक कंटेनर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया कंटेनर। अब इसमें हम लोग स्लिट्स की जगह बना लेते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और एक सेंट्रल लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, जो कौन लाइन है, तो POQ। अब हमने क्या किया, एक सोर्स यहाँ रखा और इससे लाइट को पास करा देते हैं स्लिट्स से। अभी हमने लिक्विड में कुछ भी, मतलब कंटेनर में कुछ भी भरा नहीं है, तो ये जा कर के मान लो यहाँ मिला। तो ये जा कर के मान लो यहाँ बन गया। अभी एक सेंटर लाइन भी बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये सेंटर लाइन हो गया। अब देखो, जैसे सपोज करो कि इस एंगल को हमने थीटा माना, ये भी थीटा माना, और ये भी थीटा माना। क्योंकि हम कंसिडर करते हैं कि तीनों लाइंस आपस में लगभग पैरेलल हैं। तो जब हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो उसमें मान लो कि जैसे स्लिट्स होते थे, और इस तरह से लाइट जो यहाँ से यहाँ जाता था और यहाँ से यहाँ जाता था, ये एक सेंट्रल लाइन होता था इस तरह से। तो ये तीनों को आपस में पैरेलल माना जाता था लगभग, और एंगल्स सबके सेम लिए जाते थे, और ये पाथ का डिफरेंस होता था, जिसे हम लोग, ये भी थीटा हो जाता था, और इसे हम लोग लिखते थे D sin थीटा। सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ पर भी हम लोग काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे ये दोनों लाइंस जो है ग्रीन वाले, इसके बीच का पाथ डिफरेंस जो है वो कितना होगा। तो उसके लिए सपोज यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यही हमारा पाथ डिफरेंस। अब ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये पाथ डिफरेंस आपका तो D sin थीटा आ रहा है ना। तो ये D sin थीटा जो है तुम्हारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्यू पे हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन जाएगा। तो वो पाथ डिफरेंस जो है, अगर मान लो कि D sin थीटा जो है लिक्विड में, कंटेनर में लिक्विड डालने के बाद जो ऑप्टिकल पाथ में चेंज आएगा वो होता है μ-1 × T। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो कंपनसेट हो जाएगा μ-1 × T से। तो इस वजह से हम लोग इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो थिकनेस जो है T हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर है कंटेनर में जिसमें लाइट को ट्रैवल करना है। तो T हमें पता है, D जो है दोनों स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी हमें पता है, लेकिन थीटा यहाँ पर अननोन है। क्यों अननोन है, क्योंकि ये आपको नहीं पता है। अगर ये पता रहता तो आप परपेंडिकुलर बाई बेस करके साइन थीटा को टेन थीटा के बराबर करके लिख देते, लेकिन यहाँ पर हमें थीटा नहीं पता। तो उसके लिए देखो क्या होगा कि जैसे ये थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। दैट मीन्स कि जो आपका ये वाला एंगल है ये थीटा हो जाएगा, है ना। तो इसमें आप ऐसे एजम्पशन लेके कर सकते हो कि दिस एंगल बिकम्स थीटा। समझ रहे हो, थोड़ा सा एजम्पशन लेना है। अब यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि सर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है ना, तो ये जो पूरा एंगल है ये थीटा होना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है, तीनों लगभग लाइंस पैरेलल हैं, तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये तुम्हारा जो है सोर्स जो है कितना नीचे रखा हुआ है, ये मान लो थीटा पूरा। तो ये सोर्स कितना नीचे है, 40 सेंटीमीटर नीचे है, और ये दूरी कितना, 2 मीटर। तो यहाँ से तो आ गया ना आपका साइन थीटा को टेन थीटा यहाँ मान सकते हैं स्मॉल एंगल के लिए। तो टेन थीटा अगर लिखना हुआ तो हम लोग लिखेंगे 40 परपेंडिकुलर अपॉन 2 मीन्स 200 सेंटीमीटर। तो ये आ गया, हो गया। सो μ-1 × T कितना है हमारा, तो T हमारा है 10 सेंटीमीटर में।
इक्वल्स टू डी। 0.8 mm है तो 0.8 बाई 1000 मीटर में बदल दिया। चलो इसको भी मीटर में कर देते हैं। और यहाँ साइन थीटा जो है आ गया 40/200। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ पर तुम्हारा एक ज़ीरो आएगा नीचे, ठीक है, और इधर से 2 ज़ीरो, और इधर से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, और यहाँ से एक ज़ीरो, यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया। सो म्यू माइनस 1, 2 इंटू 2 4, सो 8 इंटू 2 16 अपन 3 जीरो, और इधर से 4 जीरो, मतलब 0.0016। तो म्यू इक्वल्स टू 1 प्लस दिस, तो 1.0016। ये सबसे आसान तरीका है, इसी से सॉल्व करने पर बहुत आराम से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ओके।